हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक ड्रामेटिक आर्ट। आज हम ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने म्यूज़िक के बारे में तो अच्छे से जान लिया है। अब हम डांस के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटिंग द संस्कार विद द एंटरटेनमेंट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। तो स्टूडेंट्स, संस्कार का मतलब होता है कि जब आप एंटरटेन होते हो, जैसे आप ड्रामास वगैरह देखते हो, तो ड्रामा के साथ साथ आपको है ना नॉलेज भी मिलता है। क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही, बट साथ साथ में आपको नॉलेज भी मिलेगा। इसमें ये बताया गया है प्रेजेंटिंग संस्कार विद नॉलेज, मतलब एंटरटेनमेंट, आपको मनोरंजन तो मिलने वाला है बट साथ साथ में आपको नॉलेज भी मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड संस्कार। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस। एंकर का मतलब आपने देखा होगा, जब भी कोई ड्रामा वगैरह होता है तो आपको कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन करवाने वाला इंसान होता है, जो माइक में आपको सब कैरेक्टर के बारे में बताता है, आप लोगों का टाइम स्पेंड करवाता है। एंकर्स और कॉमेडियंस, देखिए यहाँ पे फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे कॉमेडियंस होते हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही कॉमेडी रहता है, वो आपको एंटरटेन करते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज़ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। सबसे पहला ड्रामा जो लिखा गया था वो भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। भरत मुनि जो थे वो बहुत ही बड़े राइटर थे। उन्होंने एक प्ले लिखा था, एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा विथ ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। ऑडियो का मतलब होता है जब ड्रामा प्ले किया जाता है तो जो डायलॉग्स होते हैं वो आपको सुनाई देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडियो। और कैरेक्टर एक्शन करता हुआ आपको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल। तो बहुत ही मज़ा आता है आप लोगों को। दिस ट्रायो होल्ड्स द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल। मतलब ड्रामा परफॉर्म जब होता है तो जो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, छोटे बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक, सब उसे बहुत ही इंजॉय करते हैं। ड्रामेटिक आर्ट इज़ एन अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब होता है मिक्स। अमेलगमेशन का मतलब होता है मिक्स। सारे आर्ट का मिक्सचर है। जैसे ड्रामा में आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, म्यूज़िक होता है, एक्शन होता है, सब आ जाता है उसमें। सब तरह के ड्रामास उसमें आ जाएंगे, फिर वो म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो या डांसिंग हो, कुछ भी हो। भरत मुनि ने हमें एक प्रॉवर्ब बताया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है। देर इज़ अ नो बुक, देर इज़ अ नो स्कल्पचर, देर इज़ अ नो नॉलेज एंड देर इज़ अ नो नीड विच इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामा का मतलब होता है कि कोई भी बुक, कोई भी स्कल्पचर या कोई भी नॉलेज या कोई भी काम ड्रामा में छुपा नहीं है। देखो, ड्रामा में आपको सब तरह की बुक्स मिल जाएगी। बहुत सारी दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने बुक्स लिखी है। बहुत सारे स्कल्पचर बताए गए ड्रामा में, आपको बहुत सारी पेंटिंग से लेकर मूर्तियाँ बताई गई होगी। नॉलेज भी बहुत आपको मिलता है ड्रामा से, और बहुत सारे आपको अच्छी बातें सिखाई जाती है। जैसे रामायण महाभारत में कैसे हमें पुण्य करने चाहिए, क्या पाप नहीं करने चाहिए, वो सब आपको बताया है। तो रामायण महाभारत भी एक ड्रामा है जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, प्ले में देखा होगा। भास इज द पोएट एंड अगेन द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम। जो पहला ड्रामा जो भरत मुनि ने बनाया था, स्टेज शो किया था, जो लोगों के बीच में बताया था, वो ड्रामा था देवासुर संग्राम। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल नोन ड्रामेटिस्ट। तो ये जो जितने भी ड्रामा हुए हैं स्टार्टिंग में पहले, वो सारे के सारे संस्कृत में हुए हैं। भास इज़ द पोएट ऑफ एमोंग देम। और उनमें से भी जो बहुत ही महान ड्रामेटिस्ट माना जाता है, महान राइटर माना जाता है, उनका नाम है भास। ही हैज़ बैंक्यूटेड हस ड्रामा। बैंक्यूटेड का मतलब हमें उन्होंने प्रोवाइड किया है, हमें दिया है। बहुत सारे ड्रामा भास ने बनाए हैं, जैसे कर्णाभर, उरुभंगा, दूतवाक्यम। ये सब महाभारत के पार्ट है। महाभारत एक बहुत बड़ा ड्रामा है जिसके अंदर छोटे छोटे एपिसोड्स है। कर्णाभर, उरुभंगा, दूतवाक्यम, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। वेयर कालिदास द फॉरमोस्ट पोएट गिफ्टेड। जो कालिदास जो महान पोएट है वो भी संस्कृत में ही पहले लिखा करते थे। कालिदास ने भी हमें बहुत सारे ड्रामा दिए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मालविज्ञ मित्रम। बहुत ही ड्रामा जो है ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं और बहुत फेमस ड्रामा है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट। गुजराती में अगर आप देखो तो गुजराती में बहुत एक राइटर का नाम फेमस है, जयशंकर सुंदरी, जो गुजराती में लिखा करते थे। बिसाइड्स अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, ये सारे लोगों ने गुजराती ड्रामा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आगे आते हैं बहुत भवाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में। भवाई जो है वो एक इमोशनल ड्रामा है, इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा, मतलब इमोशन ओरिएंटेड मतलब रिलेटेड ड्रामा है, बहुत फेमस है, जो 700 साल, इट इज़ अ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 7 इंडिया। आज से 700 साल पहले ये ड्रामा चालू हुआ था। ड्रामा का नाम था भवाई, जो लिखा था असेठ ठाकुर ने। दिस आर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड पब्लिक एजुकेशन। इसका मेन गोल था कि लोगों को जनरल नॉलेज प्रोवाइड करना, लोगों को जागरूक करना, गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। देखिए, ड्रामा जो होता है वो आपको एंटरटेन करता है, बट साथ साथ में नॉलेज भी देता है विद एट अ इकोनॉमिकल रेट। का मतलब एकदम सस्ते में ये ड्रामा गांव गांव में प्ले किया जाता था, ज़्यादा उसके चार्जेस नहीं हुआ करते थे। और ये ड्रामा सोलंकी ईरा, जो विक्रम सोलंकी थे, जो सोलंकी ईरा जो बहुत पहले इंडिया में हुआ करता था, तब से चला आ रहा है। इट वॉज परफॉर्म विदाउट कर्टेंस। यहाँ पे कोई पर्दे वर्दे, ड्रामा में आपने देखा होगा पर्दे खुलते हैं बंद होते हैं, तो यहाँ पे कोई ड्रामा जब प्ले होता था तो कोई कर्टेंस नहीं हुआ करते थे। लाइट ह्यूमर का मतलब जो रोशनी भी जो ड्रामा में बताई जाती थी, आपने देखा होगा जब कोई, हम अभी के जो ड्रामा देखते हैं उसमें कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही फोकस किया जाता है, बहुत लाइट पास की जाती है, जैसे उसका फेस बहुत अच्छा दिखे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतनी कम लाइटिंग में ड्रामा प्ले किया जाता था। और जो ड्रामा जब स्टार्ट होता था तो वो ट्रम्पेट से चालू होता था। ट्रम्पेट जब बजता था इसका मतलब है ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। कैरेक्टर डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झांडा जुलान, काजोड़ा आर द मेन फीचर। तो ये 3 कैरेक्टर्स जो थे वो मेन प्ले किए जाते थे भवाई में। तो पहला कैरेक्टर था वो रामदेव, झांडा जुलाम एंड काजोड़ा। थीम ऑफ भवाई इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसिस। वाइसिस का मतलब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स होता है, जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको लोगों के सामने बताने के लिए और उसे दूर करने के लिए ये ड्रामा प्ले किया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे गर्ल चाइल्ड का प्रॉब्लम चलता था, मतलब पहले के लोग जो है वो लड़का चाहते थे, तो लड़कियों का आपने पढ़ा होगा दूध पीती जो छोटे बच्चे, जब छोटी लड़कियां बॉर्न होती थी उनको तभी मरवा दिया जाता था। तो उसके खिलाफ ये लड़ाई थी। वो चाहते थे कि नॉलेज लोगों के बीच में जनरेट हो, और जो लोग जो छोटी छोटी लड़कियों को मार देते हैं तो उनको मारने से रोका जाए, लड़कियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए जितना लड़के को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर प्ले किए जाते थे वो रंगला रंगली के होते थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे सोसाइटी में। बहुत सारे लोगों को जागरूक किया था कि लड़कियों को बचाना चाहिए। दोज हु परफॉर्म दिस भवाई प्ले ट्रम्पेट। जो कैरेक्टर इसके अंदर प्ले करते थे वो हमेशा ट्रम्पेट के साथ उसका स्टार्टिंग करते थे। एंड प्रे द गॉडेस बाय रिसाइटिंग हाइम्स। प्रेयर के साथ, गॉडेस की पूजा के साथ ये ड्रामा को स्टार्ट किया जाता था। फोक डांस ऑफ गुजरात। तो गुजरात के जो डांसीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे गुजरात में आपने देखा होगा देयर आर वेरियस डांस परफॉर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। हमारे गुजरात में बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो अलग अलग डांस परफॉर्म करते हैं। दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। तो सब अपने कल्चर के हिसाब से डांस को फॉर्म करते हैं, जैसे गरबा है, रास है, और भी बहुत सारे डांसेस है जो फेस्टिवल, मैरिज और कोई मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं तब परफॉर्म किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आज आपको समझाया है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट।